जो जामवंत हनुमान से कहते हैं कि काचुप साधे रहे बलवान, पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधे रहे बलवान। हनुमान जी के भीतर छुपी हुई शक्ति को उभार दिया जामवंत जी ने। जामवंत जी कौन है? वृद्ध, समाज के जो वृद्ध हैं, गढ़ी के जो बड़े बूढ़े हैं, वे सब जामवंत हैं। और मेरे तो जब नारियल देने के लिए गए थे, जामवंत बहुत थे। हनुमान तो थे ही, लेकिन जामवंत भी बहुत थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। जहां जामवंत जो है ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर जाए, तो फिर शांति आ ही जाती है जीवन में, कथा आ ही जाती है। चाहे वो समुद्र के इस पार हो, चाहे समुद्र के बोलो उस पार हो। क्योंकि जामवंत जब बल को जगाता है, क्योंकि हनुमान तो अपार शक्तिवान है। मेरे देश का नौजवान अपार शक्तिवान है, लेकिन वैसे कहने वाले ज्यादा होते हैं। कहूना तो पर कर लो तेने जग्गू, हैं चुप बैठ ले, रोटी खा ले, शांति से सिराय के खा ले। तो यूं कहने वाले ज्यादा होते हैं। तो बेचारे हनुमान की पूंछ ने का तो उठ रही होए, और वो भी दबे जाए। इसलिए अपार बल की क्षमता है देश के नौजवानों में, लेकिन चाहिए कोई जामवंत, उसको सहारा देने वाला। शाबाश बेटा, चिंता क्यों करता है, हम है ना पीछे। फिर देखो हनुमान का बल है, रावण की लंका को उजाड़ने की क्षमता रखता है। वो आग लगाने की क्षमता रखता है। दूसरे की दुश्मन की छाती पे जाकर के उसके बेटे के पांव को पकड़ के पछाड़ देता है। कौन? देश का हनुमान। ये कौन है? विकारों को, विघ्नों को, जो शांति को गांव में न आने देता। काचुप साधे रहे बलवान, काचुप साधे रहे बलवान। एक होता है जीवित प्राणी, लेकिन आप समझ रहे होगे दूसरा कहेंगे कि मुर्दा ना। एक होता है जीवित प्राणी और दूसरा होता है जीवंत प्राणी। जीवंत, जीवित तो हम सभी हैं ही, लेकिन जीवंत तो कोई कोई होता है। जीवंत वो है जिसके हृदय में भक्ति नृत्य करती है, जिसके हृदय में वैराग्य नाचता है, जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो जीवित तो होता ही है, लेकिन वो जीवंत हो जाता है। फिर हों ही तरन तारन नर तेऊ, वे खुद भी तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। वे जीवंत हैं। और जीवित तो अभी हम आए तो वहां जहां हम रुके थे तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, ऊपर छत पे चढ़ गए। छत पर जब चारों तरफ देखने लगे तो कहीं बकरी चल रही हैं, कहीं गाय चल रही हैं, कहीं भैंस चल रही हैं। तो जीवित तो वो भी है, मरी तो नहीं है ना, लेकिन वो जीवंत नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हो केवल वे चल रही हैं, ना ना, हम लोग यदि जीवित नहीं है तो चर ही रहे हैं। यदि हम जीवंत नहीं है, जीवन में ज्ञान न आया, वैराग न आया, भक्ति न आई, तो अंतर इतना है बिन की चार पांव है। आगे बोलो, हमारे दो पांव है, चर बेऊ रहे हैं और चरे हम रहे हैं। अंतर इतना बिन के सींग है, हमारे सींग ना है।
बिना कि पूछे हमारे पूछना है। पर एक बात बतावें, सही बात तो ये है कि हमारी पूंछ और हमारे सींग दिखत ना है, पर लंबे बिनते हुए ज्यादा है। हमारी पूंछ और हमारे सींग दिखे भले ही ना, पर लंबे उनसे भी ज्यादा हैं। हमें यदि कोई नेक बेइज्जती कर दे तो जिंदगी भर वही ते लड़ाई में निकारे के लिए तैयार रह जाते हैं कि बिके को 2-4 रुपया बिक जागो, पर जाकी ऐसी नाक में दम करूंगा को भूल जाएगा। यही तो पूछ है भाई, पशुता पूछ से ही तो है? और सींग क्या है? किसी दूसरे के हृदय में पीड़ा पहुंचाने का जो अंग है, तो जो काम वो सींग से करता है वो हमारी लपलपाती जीव कर देती है। ऐसा घाव करती है कि बेचारों कितनी मल्लम पट्टी कर ले, रात में आंख खुल जाए तो बड़बड़ा जाता है कि मुझसे फलाने ने ये कहा है, अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो सींग भी तो मारी हो तो मैंने, लेकिन सींग दिख नहीं रहे हो तो भाई दूसरे को चोट पहुंचाने का ही काम तो करता है सींग। हाँ या ना तो मूड तो हला करो भाई, ऐसे हम ना खेले तो माटी के जो धोंधा बैठ गए तो हमारा मन नहीं लगेगा है। मूड हला करो, ने घासो करो, पता चले क्या बात समझ में आ रही है।